सर्कल, हमें पता है सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इज़ इक्वल टू 0 है ना। अगर मान लो कोई हमें इक्वेशन दिया है, हमें पता लगाना है फटाफट से कि वो सर्कल की इक्वेशन है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ देखनी है कि क्या वहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ए किसके इक्वल होना चाहिए, बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड केस क्या होना चाहिए, वहाँ पे जो कोफिशिएंट है एक्स वाई का वो क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। और जो एरिया निकलेगा हमारे पास जो कि इसके इक्वल होता है ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस ए एफ स्क्र माइनस बी जी स्क्र माइनस सी एच स्क्र, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये दो कंडीशंस ही हो तो हमें पता चल जाता है कि वो क्या है, सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। ये किस तरह से हुआ, हमारे पास जो एरिया आया ए बी सी प्लस 2f(g(h), ठीक है, माइनस ए एफ स्क्र जो ऑपोजिट आ रहा है वाई वाला, ठीक है, वैसे ही माइनस बी जी स्क्र और माइनस सी एच स्क्र, ठीक है। फिर ये तो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि बस हमें देखना है फटाफट से कि वो सर्कल की इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये हमें इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12। मान लो उन्होंने दे दिया ये सर्कल की इक्वेशन है या नहीं है, तो हमने कैसे देखना है, यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का सेम है, ठीक है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 है, तो बस हमने सॉल्व नहीं करना है पूरा, बस यहीं से देख के कह देना कि वो सर्कल की इक्वेशन है। नेक्स्ट, लाइन इंटरसेक्ट सर्कल, ठीक है। मान लो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो कर रही है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आ रहा है हमारे पास वो किससे कम होगा, रेडियस से कम होगा, ठीक है। और अगर एक पॉइंट पे वो कट कर रहा है, यहाँ पे वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा था, अगर सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास वो क्या होगा, रेडियस के ही इक्वल आएगा, क्योंकि हमें पता है ना कि जो सेंटर से जब हम 90 डिग्री बनता है एंगल, तो वो टेंजेंट बाहर से टच कर रही होती है, तो वो उस टाइम पे क्या होता है, रेडियस इक्वल हो गए। देन थर्ड केस, जब एकदम बाहर जा रही है लाइन, जब वो टच ही नहीं कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस टाइम पे क्या हुआ, वो रेडियस से बड़ा हुआ, क्योंकि वो तो फार अवे चला गया ना वो टच कर रहा है ना वो इनसाइड लाई कर रहा है, ये हो गया। देन उसके बाद हमारे पास पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल हम देखते हैं। मान लो कोई भी हमें पॉइंट दे दिया है, सर्कल के इनसाइड है या आउटसाइड है, जो भी है हमें दे दिया, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है, ठीक है। अब एक जनरल फॉर्म हम देख रहे हैं पता लगाने के लिए कि वो पॉइंट इनसाइड है, आउटसाइड है या ऑन सर्कल है। हम मान लेते हैं जो सर्कल की इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, एक S1 पॉइंट के। अगर तो S1 की वैल्यू 0 से कम है तो वो पॉइंट इनसाइड लाई करेगा, अगर S1 की वैल्यू 0 है जो कि सर्कल की इक्वेशन होती है तो वो ऑन सर्कल करेगा फॉल, और अगर S1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, आउटसाइड ऑफ द सर्कल हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारे मेन टॉपिक जिसके रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, पोजीशन ऑफ 2 सर्कल प्लस नंबर ऑफ टेंजेंट, ठीक है। पहला केस हम इसमें लेते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट। हमने डायरेक्ट इतना ज़्यादा लंबा नहीं करना है देखने के लिए, हमने बस थोड़ा बहुत सॉल्व करना है और उससे हमने देखना है कि नंबर ऑफ टेंजेंट क्या बनेंगे। उसके 4-5 केसेस हैं हमारे पास। 2 सर्कल हैं हमारे पास, दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं है, ठीक है, दूर हैं, टच नहीं हो रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे पहले की हमारी इक्वेशन है, हमने उसका सेंटर पॉइंट निकालना है C1, दूसरे का भी सेंटर पॉइंट निकालना है, दोनों के रेडियस निकालने हैं। फिर हमारे पास जो दोनों डिस्टेंस हैं सेंटर के, ठीक है, उसका मॉडुलस अगर वैल्यू हमारे पास दोनों के रेडियस के सम से ग्रेटर आ जाती है तो वहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने आ जाएंगे, 4, ठीक है। बाद में फर्दर एक क्वेश्चन करेंगे, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस करके देखने हैं, ठीक है। सेकंड केस हमारे पास आ रहा है कि जब वो आपस में कोलैप्स तो नहीं हो रहे हैं बट क्या कर रहे हैं, एक सिर्फ टच पॉइंट कर रहे हैं, दोनों एक्सटर्नली टच हो रहे हैं उस केस में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें भी तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स 4 कैसे बन रहे हैं, एक टेंजेंट ये बन सकता है, एक टेंजेंट हमारा ये बन रहा है, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, ठीक है, मैंने नंबरिंग भी की हुई है, देख सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास आ रहा है सेकंड, जो कि एक्सटर्नली टच कर रहा है। 2 सर्कल हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एक का सेंटर C1 मान लो, दूसरे का सेंटर C2 मान लो, वैसे ही दोनों के रेडियस हैं, ठीक है। दोनों के सेंटर का डिस्टेंस निकाल के देखना है और रेडियस का हमने सम निकाल के देखना है। अगर तो हमारा जो दोनों सेंटर का जो डिस्टेंस है वो दोनों के रेडियस के सम के इक्वल आ जाता है तो वहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हो जाएंगे, 3। किस तरह से,
एक ये सेंटर से हमारा टेंजेंट पास किया, एक नीचे और एक ऊपर, ये नंबर ऑफ़ टेंजेंट हो गए 3। ग्रेटर वाले केस में 4 होंगे, इक्वल वाले केस में नंबर ऑफ़ टेंजेंट 3 होंगे। वैसे ही थर्ड केस इंटरसेक्ट। अब वो सर्कल एक्सटर्नली टच नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो सेंटर का डिस्टेंस है वो रेडियस के सम से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टेंजेंट्स हम कैसे लिखेंगे, 2। अगर तो मान लो ऑप्शन में 2 दिया तो हम 2 लिखेंगे, बट अगर हमें कई बार रियल या इमेजिनरी के केस में दे दिया तो 2 रियल होंगे और 1 इमेजिनरी वहाँ पे टेंजेंट होगा। वैसे ही टच इंटरनली अगर हो गया, अब इंटरनली बन रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ एक बन रहा है, अगर हमें देखें तो एक यहाँ पे रियल टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, बाकी जो 2 हैं वो इमेजिनरी होंगे, तो ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो डिस्टेंस है दोनों का वो दोनों रेडियस के डिफरेंस के क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। वैसे ही लास्ट केस लाई इनसाइड वाला, ठीक है, यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, इक्वल नहीं होगा डिफरेंस के, डिफरेंस से भी क्या हो जाएगा, कम, तो इमेजिनरी। यहाँ पे तो कोई भी हमारे पास रियल टेंजेंट नहीं होगा, यहाँ पे चारों ही हमारे पास इमेजिनरी टेंजेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर ऑफ़ टेंजेंट टू द सर्कल। हमें 2 इक्वेशंस दी हैं सर्कल की, ठीक है, और यहाँ पे हमें ऑप्शंस दी हुई हैं। अब पहला अगर मैं देखूँ, मेरे पास इक्वेशन x² + y² - 4x - 6y - 12। मेरा काम सबसे पहले क्या है, मुझे सेंटर निकालना है। C1 सेंटर निकालूंगी, C2 सेंटर निकालूंगी, R1 निकालूंगी, R2। हमें पता है ना सेंटर हम कैसे निकालते हैं, जो x का कोऑर्डिनेट है, जो कोफिशिएंट है, उसको हम क्या करेंगे, -(x) कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई 2, यानी ये कितना आ गया 2। और वैसे ही जो y का पॉइंट हमने निकालना वो कैसे करेंगे, -(-6) डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 और 3। सेंटर जो C1 है वो मेरे पास कितना आ गया 2, 3। वैसे ही अगर मैं C2 निकालूंगी तो वो कितना हो जाएगा, -6/2 यानी -3 और -18/2 यानी -9। तो -3 और -9 मेरा C2 सेंटर आ जाएगा। रेडियस निकालूंगी तो मेरे को पता है ना, जो भी हम सेंटर निकालते हैं उसमें से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें से हम दोनों का स्क्वायर करते हैं और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो R1 अगर मैं निकालूँ तो वो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर यानी 4 + 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे -12 दिया था कांस्टेंट, इसलिए माइनस ऑफ माइनस क्या बन गया, +12। तो इनको जब ऐड किया ये बना 25 और इसका रूट कितना है 5। मेरे पास R1 की वैल्यू रेडियस 1 कितना आ गया 5। वैसे ही मेरे पास रेडियस 2 जो है वो क्या हुआ, -3 का स्क्वायर 9 + -9 स्क्वायर 81, और वहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट जो है वो कितना दिया हुआ है 26, इसलिए वो -26 हुआ है, ठीक है। हम क्योंकि कांस्टेंट को माइनस करते हैं इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगा। इसको सोल्व करके पूरा मेरी वैल्यू आई 64, तो √64 होता है 8 की वैल्यू। तो रेडियस 2 मेरे पास आ गया 8, दोनों की एडिशन की तो मेरे पास दोनों का सम कितना है 13। अब मुझे कंडीशन चेक करनी है कि क्या C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन आ रहा है, लेस देन आ रहा है या इक्वल वाला आ रहा है ना। तो हम चेक कर लेते हैं, C1 C2 का डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें आता है, ठीक है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनका डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 13। तो यहाँ पे तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर तो ग्रेटर होता तो मेरे पास नंबर ऑफ़ टेंजेंट आते 4, बट यहाँ पे तो इक्वल केस आ रहा है, तो नंबर ऑफ़ टेंजेंट कितने होते हैं इक्वल में 3, इसलिए हमारे नंबर ऑफ़ टेंजेंट आ गए 3। इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे और मिलेंगे तो मैं प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट समझ लो।